Good morning, students. So, in the previous lecture, we were talking about the chemical properties of amines, electrophilic substitution reaction we have done. Now we talk about the physical properties of amines. Physical properties of amines. First, we have boiling point. अमीन्स के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन और कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस. द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अमीन्स they are higher than the hydrocarbon of comparable molecular masses. Comparable molecular masses. अब क्वेश्चन आता है क्यों अमीन्स के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों हाइड्रोकार्बन से? तो इसका आंसर इज होगे अमीन्स में हाइड्रोजन किससे लिंक्ड होता है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम. तो अमीन्स में क्योंकि हाइड्रोजन नाइट्रोजन से लिंक्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लिंक्ड है, बॉन्ड पोलर हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे. ठीक है. तो अमीन्स में क्या होते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स विच नीडेड हाई एनर्जी टू ब्रेक. इन अमीन्स इंटरमॉलिक्यूलर hydrogen bonds are present. Intermolecular hydrogen bonds are present which needed high energy to break. Which needed high energy to break. For example, this is प्राइमरी अमीन RnH2. ठीक है. तो प्राइमरी अमीन को हमने RnH2 दिखाया है. नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. तो नाइट्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होएगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव. ऐसे हम और मॉलिक्यूल दिखा सकते हैं. हाइड्रोजन पे पॉजिटिव दिखा सकते हैं. तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव. ना हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल. तो एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरी नेबरिंग मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनके बीच में अट्रैक्शन होगी. तो उस अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स. तो अमीन्स में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं. ठीक है. जो एलिफेटिक अमीन से अल्काइल अमीन से है, प्राइमरी अमीन में, सेकेंडरी अमीन में हाइड्रोजन बॉन्ड है. ठीक है. टर्शरी में नहीं है. टर्शरी को छोड़ के प्राइमरी में, सेकेंडरी में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, जिसकी वजह से इनमें क्या बन जाते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स. तो इन अल्काइल अमीन्स, तो जो अल्काइल अमीन्स हैं उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं. कौन से अल्काइल अमीन? प्राइमरी एंड सेकेंडरी, नॉट टर्शियरी. ठीक है. तो अल्काइल अमीन में क्या बन जाता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विच नीडेड हाई एनर्जी टू ब्रेक. बट हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन किससे लिंक्ड होता है? कार्बन से. ठीक है. तो वहां पर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनते. ओनली क्या हो सकती है? वीक वैन डर वाल्स फोर्स. बट इन हाइड्रोकार्बन weak van der Waals forces are present. Weak van der Waals forces are present. जिनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी हमें कम देनी पड़ती है. Which needed less energy to overcome. Which needed less energy to break. तो अमीन्स में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं. हाइड्रोकार्बन में वान डर वाल्स फोर्सेस हैं. ठीक है. तो अमीन में क्योंकि हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है, तो हम कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमीन्स alkyl amines
कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, दे आर हायर देन हाइड्रोकार्बन। तो ये तो था अमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन विद हाइड्रोकार्बन। अब हम बात करते हैं अमीन्स का आपस से कंपैरिजन करें, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन। इसमें किसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेंगे या किसमें नहीं बनेंगे उस पर डिपेंड करेगा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, नाउ एक नोट है, अभी हम बात भी करते हैं प्राइमरी अमीन्स में दो हाइड्रोजन एटम है विच आर लिंक्ड टू नाइट्रोजन। प्राइमरी अल्काइल अमीन जो होते हैं दे आर टू हाइड्रोजन एटम विच आर लिंक्ड टू नाइट्रोजन। अभी हमने करके दिखाया भी था आपको इस तरह से कि दो हाइड्रोजन है, ठीक है, जो किससे लिंक्ड है? नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें नेगेटिव आएगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी अमीन में दो हाइड्रोजन है जो नाइट्रोजन से लिंक्ड है, दोनों में पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी अमीन के अंदर एक ही हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन विच इज लिंक्ड टू नाइट्रोजन। टर्शियरी अल्काइल अमीन में कोई हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजन से कोई हाइड्रोजन लिंक्ड नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि प्राइमरी अमीन्स में दो हाइड्रोजन है विच आर लिंक्ड टू नाइट्रोजन, तो ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएंगे। तो प्राइमरी अमीन्स में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बनेंगे एज कंपेयर टू सेकेंडरी, क्योंकि सेकेंडरी में एक ही हाइड्रोजन है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। टर्शियरी में कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है नाइट्रोजन से, तो टर्शियरी अमीन्स में हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट है। ठीक है, टर्शियरी अमीन्स में हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट है। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? प्राइमरी का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी, सेकेंडरी का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू टर्शियरी। ठीक है, क्यों ज्यादा होगा? बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करते हैं? अमीन्स में हाइड्रोजन बॉन्ड पे। ठीक है, अमीन्स में एलिफेटिक अमीन अगर जाए तो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन या प्राइमरी अल्काइल अमीन्स में दो हाइड्रोजन है विच आर लिंक्ड टू नाइट्रोजन विच कैन बी यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकेंडरी अमीन्स में एक ही हाइड्रोजन है जो नाइट्रोजन से लिंक्ड है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में लिंक यूज होगा। टर्शियरी अमीन में कोई हाइड्रोजन नहीं है, टर्शियरी अमीन में हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट है। तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। प्राइमरी में दो हाइड्रोजन है जो बॉन्ड बना रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, तो प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू टर्शियरी, क्योंकि टर्शियरी में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेंगे। तो दिस वाज द क्वेश्चन। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमीन्स आर लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अमीन्स के बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होते हैं। तो इसका आंसर दोगे, अमीन के अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन से कौन लिंक्ड होता है? हाइड्रोजन। अमीन्स में आपका हाइड्रोजन नाइट्रोजन से लिंक्ड है। अल्कोहल में या कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन किससे लिंक्ड है? ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन किससे लिंक्ड है? ऑक्सीजन से। ठीक है, अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज लेसर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो NH बॉन्ड जो है वो लेस पोलर होगा, नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज कम डेवलप होगा, तो NH बॉन्ड इन अमीन्स विल बी लेस पोलर देन OH बॉन्ड ऑफ अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, चार्ज ज्यादा डेवलप होगा। ठीक है, तो OH बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा, ज्यादा चार्ज डेवलप होगा एज कंपेयर टू NH बॉन्ड ऑफ अमीन्स। ठीक है, तो क्योंकि NH बॉन्ड लेस पोलर है तो अमीन्स में हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बनेंगे। ठीक है, तो अमीन्स में हाइड्रोजन बॉन्ड क्या बनेंगे? वीक बनेंगे एज कंपेयर टू अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल में OH है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी OH बॉन्ड है, तो क्योंकि OH बॉन्ड ज्यादा पोलर है तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेंगे। ठीक है, तो अमीन्स में हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बनेंगे तो अमीन्स के अंदर बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमीन्स आर लोअर देन दैट ऑफ अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड।
तो ये था क्वेश्चन किस पे, बॉइलिंग पॉइंट। अब हम बात करने वाले हैं सोलुबिलिटी। सो सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी वी हैव सोलुबिलिटी। तो ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है। कौन से कंपाउंड पानी में डिसॉल्व होते हैं, जो वाटर के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो जो लोअर अमीन्स होते हैं, लोअर अल्काइल अमीन्स, लोअर मीन मिथाइल अमीन, इथाइल अमीन, प्रोपाइल अमीन, ठीक है, ये पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। व्हाई? बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। तो लोअर एलिफेटिक अमीन मीन अल्काइल अमीन, तो लोअर अल्काइल अमीन आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं वाटर के साथ, तो दे आर सॉल्युबल इन वाटर। बट जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता जाता है, हाइड्रोकार्बन पार्ट जैसे बढ़ता जाता है, स्टीरिक इंडेक्स बढ़ेगी, क्राउडिंग बढ़ेगी, एटम की भीड़ बढ़ेगी, सो टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल डिक्रीजेस। हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली नहीं बन पाएंगे तो सोलबिलिटी कम होती जाएगी। तो एज द साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, अल्काइल ग्रुप का अर्थ क्या है, हाइड्रोकार्बन पार्ट, तो जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन पार्ट का साइज बढ़ेगा, स्टीरिक इंडेक्स होगी, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म करने की क्षमता कम होती जाएगी। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली फॉर्म नहीं होंगे तो सोलबिलिटी ऑफ अमीन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप, ठीक है। और जो एरोमेटिक अमीन्स होते हैं जैसे एनिलीन है, एरोमेटिक अमीन तो डिसॉल्व होते ही इनसॉल्युबल है पानी में। क्यों? बिकॉज दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बिकॉज ऑफ बिगर हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो इस पे आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इथाइल अमीन इज सॉल्युबल इन वाटर, एनिलीन इज इनसॉल्युबल। इथाइल अमीन पानी में डिसॉल्व हो जाता है, एनिलीन क्यों नहीं? तो क्या कहोगे, इथाइल ग्रुप छोटा ग्रुप है, ठीक है। तो इथाइल अमीन जो है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, इट फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल, देयरफॉर इथाइल अमीन इज सॉल्युबल इन वाटर। बट एनिलीन एरोमेटिक अमीन है, एरोमेटिक अमीन में जो हाइड्रोकार्बन पार्ट बिगर पार्ट है, उसकी वजह से वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते एरोमेटिक अमीन लाइक एनिलीन। तो एनिलीन जब हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं बना पाएगा तो एनिलीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट विच रेजिस्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनने ही नहीं देगा बिगर पार्ट, सो देयरफॉर एनिलीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा होता है, आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन। नाउ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, द बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स, ठीक है। आपने 11th से पढ़ा है बेस कौन होते हैं, व्हाट आर ब्रॉन्स्टेड बेस। आपने 11th में 3 एसिड बेस के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, एरिनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड-लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो जो ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ब्रॉन्स्टेड-लोरी, उसके अकॉर्डिंग बेस कौन होते हैं, विच कैन गेन प्रोटॉन, जो HN गेन कर सकते हैं। तो अमीन HN गेन कर सकते हैं, देयरफॉर दे कैन एक्ट एज ब्रॉन्स्टेड-लोरी बेस, ब्रॉन्स्टेड बेस का काम कर सकते हैं। लुईस बेस कौन होते हैं, विच कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अमीन्स में नाइट्रोजन पे एक लॉन पेयर है, ठीक है, तो अगर ये लॉन पेयर डोनेट हो जाए तो, ठीक है, अगर ये लॉन पेयर डोनेट हो जाए तो अमीन्स कैन एक्ट एज लुईस बेस, ठीक है। तो अमीन्स या तो HN को गेन कर सकते हैं, दे कैन एक्ट एज ब्रॉन्स्टेड बेस, और दे कैन डोनेट दिस लॉन पेयर, तो दे कैन एक्ट एज लुईस बेस, ठीक है। तो अगर कोई डिफरेंट क्वेश्चन आ जाए व्हाई अमीन्स आर बेसिक, तो क्या आंसर दोगे, बिकॉज अमीन्स कैन आइदर गेन H प्लस आयन, प्रोटॉन H प्लस आयन प्रोटॉन को गेन कर सकते हैं, और दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट ऑन देयर नाइट्रोजन, ठीक है। अगर हम अमीन्स को पानी में डिसॉल्व करें तो वाटर में कौन से आयंस हैं, H प्लस OH माइनस, ठीक है, H प्लस OH माइनस। तो अमीन्स को जो वाटर में डालते हैं तो ये क्या काम करते हैं, वाटर में से HN को ले लेते हैं, अमीन्स गेन HN फ्रॉम वाटर, तो NH2 प्लस HN क्या बन जाएगा, और NH3 प्लस, और साथ में यहां से कौन लूज हो जाएंगे, OH माइनस, और OH माइनस को लूज निकाल के बेसिक कैरेक्टर शो होना, ठीक है।
तो अमीन्स क्योंकि यहां से वाटर में से HN को गेन कर रहे हैं, तो जो HN को गेन करते हैं वो क्या होता है? बेस। ठीक है, ओके। आपने 11th में ये मान लो इक्विलिब्रियम है, और 11th से आपने किया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैसे फाइंड करते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट आपके पास क्या है? RNH3 प्लस OH माइनस, ठीक है, ओवर RNH2 इंटू H2O। ठीक है, नाउ ये जो वाटर है एक्सेस में होता है, जो लिक्विड एक्सेस में होते हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है? कांस्टेंट। ठीक है, उनकी तो वाटर इज प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड कांस्टेंट होती है। प्योर लिक्विड कंसंट्रेशन क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड कंसंट्रेशन क्या मानते हैं? 1। तो इसके लिए 1 मान लेंगे, तो ये तो क्या रहेगा? RNH3 प्लस OH माइनस RNH2, और इस K को हम Kb लिखते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिक कैरेक्टर को मापने वाला है। ये जो है Kb क्या मेजर करने वाला है? बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन को मेजर करने वाला है। Kb की वैल्यू कब ज्यादा आएगी? जब इन आयंस की वैल्यू ज्यादा हो। और ये आयन कब ज्यादा बनेंगे? जब अमीन HN को ज्यादा गेन करेगा। अमीन HN को ज्यादा गेन करेगा, अमीन बेसिक नेचर ज्यादा। ठीक है, तो Kb की वैल्यू कब ज्यादा आएगी? जब इन प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा हो, इनकी वैल्यू। और प्रोडक्ट कब ज्यादा बनेंगे? जब अमीन HN ज्यादा गेन करेगा। अमीन HN ज्यादा गेन करेगा, अमीन बेसिक कैरेक्टर ज्यादा। तो ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ Kb। Kb को आप बेसिसिटी कांस्टेंट भी कह सकते हो। ठीक है, ग्रेटर इज द बेसिक नेचर ऑफ अमीन, ग्रेटर इज द बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स। तो जितना Kb का वैल्यू ज्यादा आएगा उतना बेसिक कैरेक्टर ज्यादा। अब आपने 11th में पढ़ा है फॉर्मूला, हाउ डू वी फाइंड pH। pH कैसे फाइंड करते हो? माइनस लॉग ऑफ HI। कैसे फाइंड करते हो? माइनस लॉग ऑफ HI। तो यहां से अगर आप pK फाइंड करना, pK भी फाइंड करना आपको, H की जगह क्या ले लिया? Kb। तो यहां पर भी H लेके आ जाएगा Kb। ना अभी हमने पढ़ा है बेसिक नेचर कब ज्यादा होता है? जब Kb ज्यादा हो। ठीक है, और Kb ज्यादा होगा तो pKb क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? माइनस साइन लगा हुआ। ठीक है, तो जितना बेसिक नेचर ज्यादा उतना Kb ज्यादा, जितना Kb ज्यादा उतना pKb कम। ठीक है, तो लेसर इज द वैल्यू ऑफ pKb, जितना pKb का वैल्यू कम आएगा, ठीक है, ग्रेटर इज द बेसिक नेचर ऑफ अमीन, ग्रेटर इज द बेसिक नेचर ऑफ अमीन। तो बेसिक कैरेक्टर कब ज्यादा होता है? जब Kb ज्यादा हो। ठीक है, जितना Kb की वैल्यू ज्यादा आएगी उतना बेसिक नेचर ज्यादा, और जितना Kb ज्यादा आएगा उतना pKb कम हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है। जितना Kb ज्यादा उतना pKb कम। तो स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ pKb, ग्रेटर इज द बेसिक नेचर ऑफ अमीन। तो ये आपको ध्यान रखना है, Kb pKb वैल्यू, क्योंकि इनका आपको एनसीआर ग्रुप में क्वेश्चन दे रखे, अरेंज करना, बेसिक नेचर ग्रुप में अरेंज करना, Kb के ग्रुप में अरेंज करना, pKb के ग्रुप में अरेंज करना। तो ये आपको ध्यान रखना है, Kb ज्यादा होगा, pKb कम होगा, बेसिक नेचर ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये था बेसिक कैरेक्टर किस रूप में मापना? Kb के रूप में। अब हम बात करने वाले हैं अल्काइल अमीन्स का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अमोनिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपके एंशिएंट एक्सेस का है। अल्काइल अमीन्स मीन एलिफेटिक अमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया। अल्काइल अमीन का बेसिक कैरेक्टर अमोनिया से ज्यादा है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, ये अल्काइल अमीन है RNH2, ठीक है, और ये है अमोनिया। अल्काइल अमीन्स भी अल्काइल ग्रुप होता है, R ग्रुप। अल्काइल अमीन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग,
अल्काइल ग्रुप कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। मिथाइल इथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो अमीन्स में नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये प्राइमरी अल्काइल अमीन है। तो अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विच इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द नाइट्रोजन, बट अमोनिया में कोई ऐसा ग्रुप नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो अमोनिया के मुकाबले अल्काइल अमीन में नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी तो अल्काइल अमीन्स जो है या तो प्रोटॉन को HN को जल्दी गेन करेगा या अपना लोन पेयर जल्दी डोनेट करेगा एज कंपेयर टू अमोनिया। देयरफॉर द बेसिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइल अमीन्स इज हायर देन अमोनिया, ठीक है। तो अल्काइल अमीन का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा क्यों अमोनिया से? क्योंकि अमोनिया के मुकाबले अल्काइल अमीन्स में अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, जो यहाँ पे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देगा। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो अमीन जो है इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट करेंगे या HN को जल्दी गेन करेंगे एज कंपेयर टू अमोनिया। तो अल्काइल अमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया। ये प्राइमरी अल्काइल अमीन है। सेकेंडरी में 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं, टर्शियरी में 3 अल्काइल ग्रुप होते हैं। तो जितने अल्काइल ग्रुप, जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा होंगे उतना नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो उतना बेसिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। तो टर्शियरी में 3 इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप अल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी में 2 है, प्राइमरी में 1 है। तो टर्शियरी अल्काइल अमीन का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा सेकेंडरी से, सेकेंडरी का ज्यादा होगा प्राइमरी से, और प्राइमरी का ज्यादा होगा किससे? अमोनिया से। Now we have again very important question. Aniline, which is aromatic amine, ठीक है? Primary aromatic amine aniline. This is less basic than alkyl amines and ammonia. Alkyl amine को हम aromatic amines भी कहते हैं, ठीक है? तो aromatic amine aniline जो है less basic है alkyl amines से और ammonia से। अब क्वेश्चन तो भाई, तो इसका आंसर दोगे aniline में रेजोनेंस होता है, और पीछे पढ़ा भी है, ठीक है, पीछे हमने बात की थी। तो एनिलीन में क्या है? रेजोनेंस है। रेजोनेंस से क्या होता है? नाइट्रोजन का लोन पेयर, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, डबल बॉन्ड बन जाएगा, कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, क्या यहाँ तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ गया, ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए। फिर नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आए, यहाँ बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ये बॉन्ड आगे शिफ्ट कर गया, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे तो ये बॉन्ड इधर आ गया, ठीक है। तो एनिलीन में रेजोनेंस है। रेजोनेंस की वजह से क्या हुआ? नाइट्रोजन का जो लोन पेयर था कहां पे चला गया? बेंजीन रिंग के कार्बन में चला गया, और नाइट्रोजन में कौन सा चार्ज डेवलप हो गया? पॉजिटिव। क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो अब ये एनिलीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जल्दी डोनेट नहीं कर पाएगा या प्रोटॉन को गेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव आ गया, ये HN को गेन नहीं कर पाएगा। तो एनिलीन जो है एरोमेटिक अमीन है। एरोमेटिक अमीन में रेजोनेंस होता है। ड्यू टू रेजोनेंस ये जो लोन पेयर है काफी डीलोकलाइज हो गया, रिंग के कार्बन्स पे डीलोकलाइज हो गया। तो लोन पेयर इज डीलोकलाइज ऑन बेंजीन रिंग ड्यू टू रेजोनेंस, एंड सो it is not easily available for donation or to combine with the proton, ठीक है। तो रेजोनेंस की वजह से लोन पेयर बेंजीन रिंग पे चला गया, डीलोकलाइज हो गया, तो अब ये लोन पेयर इजीली डोनेट नहीं हो पाएगा, प्रोटॉन से कंबाइन नहीं कर पाएगा, तो एनिलीन का बेसिक कैरेक्टर कम हो गया। बट अल्काइल अमीन्स हो या अमोनिया हो, इनका लोन पेयर इनके पास है, क्योंकि इनमें रेजोनेंस नहीं है, ठीक है। अल्काइल अमीन हो या अमोनिया हो, इनका लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जल्दी डोनेट कर सकते हैं या प्रोटॉन से जल्दी कंबाइन कर सकते हैं, सो दे आर मोर बेसिक। तो अल्काइल अमीन हो या अमोनिया हो, ये ज्यादा बेसिक है, क्योंकि इनका लोन पेयर इनके नाइट्रोजन पे प्रेजेंट है, सो दे कैन इजीली डोनेट, so they are more basic. एनिलीन का बेसिक कैरेक्टर कम क्यों है? ड्यू टू रेजोनेंस the lone pair is delocalized on benzene ring, so it is not easily available, so aniline इलेक्ट्रॉन पेयर जल्दी डोनेट नहीं कर पाएगा, तो एनिलीन का बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा एज कंपेयर टू अमोनिया एंड अल्काइल अमीन्स। तो ये था बेसिक कैरेक्टर ऑफ एरोमेटिक अमीन इज लेस।
नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ बेसिक कैरेक्टर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन इन वाटर में या गैसेस फेज में, और लास्ट रहेगा डिस्टिंग्विश।